नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हमें अपनी सफलता को पाने के लिए हमारे भीतर जो जोश, जुनून, उत्साह और साहस होना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के लिए जो धैर्य और समर्पण की जरूरत है, वह सब कुछ है। हमें कामयाबी पालने की एक प्रबल आग और तरफ भी है हमारे अंदर। लेकिन दुनिया की बाकी एमएलएम कंपनियों और ऑन पैसिव में सीधे जमी आसमां का फर्क है। अदर कंपनियों में हम जिस हिसाब से वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, ठीक लगभग उसी हिसाब से हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। टीम जितना छोटा या बड़ा होता है, टीम बिजनेस जितना कम या अधिक होता है, उसी अनुपात में हमें परफॉर्मेंस, इंसेंटिव एंड कमीशन भी मिलता है। उसी के अनुरूप हमें इनकम होती है। बट ऑन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां सारा कुछ डिपेंड करता है कंपनी पे, मिस्टर एस पे। यहां जो कुछ भी होना है टोटली ऑटोमेटिक होना है। वे जब जो चाहेंगे वही होगा। हमारे अंदर कितना अधिक जोश, जुनून एंड उत्साह और साहस है। अपनी सफलता को पा लेने के लिए इसका कुछ भी खास मतलब नहीं है। अपने लक्ष्य और सपनों को पा लेने के लिए कितनी प्रबल आग और तरफ है, कितनी भूख है, हमारे अंदर उसका कुछ भी खास मतलब नहीं है, क्योंकि हम चाहकर भी यहां कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी करना है वह सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। जो भी करेंगे मिस्टर आस करेंगे। हम सिर्फ इंतजार भर कर सकते हैं। इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यहां सक्सेसफुल होने के लिए, अपने गोल और सपनों को हासिल कर लेने के लिए जो कुछ भी करने को कहा गया था, लगभग हमने कर लिए हैं। यहां सक्सेसफुल होने के लिए फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी था। हमने लिया है, आगे भी जो कंपनी के दिशा निर्देश होंगे उसे भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सालों इंतजार के बाद अब सबकी चाहत यही है कि अब कैसे भी करके हमारे सफलता का शुभारंभ हो जाना चाहिए। आखिर हम कब तक धैर्य रखेंगे, कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब तक हमारी कामयाबी हासिल होने के हमारे अंदर आग धधक रहेंगे, कब तक हम तड़पते रहेंगे। कुछ भी तो शुरुआत हो, जिससे यह लगे कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो असमंजस और कुछ शंकाओं के बादल छाए हुए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के दिलों में, कुछ भी शुरुआत हो जाने से कम वे तो छट जाएंगे। लोगों का बिलीव लेवल बढ़ जाएगा। ऑन पैसिव से मिलने वाले अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर सभी को अब भरोसा होने लगेगा कि जब महीने का 200-400 मिलना स्टार्ट हो गया तो आगे चल के यह 000 डल में भी कन्वर्ट होगा। उससे आगे चल के यह और भी बहुत बड़े लेवल पर जा सकता है। अभी तक तो कंपनी के पे स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग प्लान स्पष्ट ना होने की वजह से लोग इसी उधेड़-बुन में हैं कि पता नहीं बोनस मिलेगा भी तो किसको कितना मिलेगा। जो लोग 2018 साल 1920 में ज्वाइन हुए हैं उन्हें कितना मिलेगा, एंड जो लोग 2,21,122 में ज्वाइन हुए हैं उन्हें कितना मिलेगा। जो लोग खुद से डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं उन्हें कितना मिलेगा, एंड जो लोग एक भी यूजर्स नहीं बना सके हैं उन्हें कितना मिलेगा। क्या बोनस सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो लोग अपना पैकेज बाय कर लिए हैं, या फिर जो अभी तक पैकेज बाय नहीं कर सके हैं उन्हें भी मिलेगा। ट्रैफिक कमीशन को लेकर भी कुछ इसी तरह के कंफ्यूजन है। लोगों में सालों बीत जाने के बाद भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किसको कितना मिलेगा और कब से मिलेगा। हालांकि बीते ओपी 360 में सितंबर मंथ को लेकर बहुत कुछ कहे भी है मिस्टर आस ने, और फाउंडिंग मेंबर्स को ढेर सारी उम्मीदें भी हैं इस सितंबर मंथ से। लेकिन कुछ इंटरनेशनल लीडर के सुअर एक जैसे नहीं हैं। सितंबर मंथ को लेकर कभी उनके द्वारा कह दिया जाता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में बहुत कुछ होना है, हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगेंगे, और कभी के द्वारा यह भी कह दिया जाता है कि ट्रैफिक बोनस कमीशन के रिगार्डिंग कुछ भी अभी नहीं कहे हैं। मिस्टर एस ने बस यही बातें अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के मन को छोटा कर देता है, उनके उत्साह को कम कर देता है। इन सब चीजों को लेकर कोई भी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मिस्टर एस की मां ने या लीडर्स की मां ने सबसे अधिक यही सब बातें परेशान किए हुए हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां जाएं और किससे पूछें कि कब तक क्या कुछ होना है। अस्पष्टता न होने की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि लोग बहुत अधिक उम्मीदें लगा लिए हैं। ऑन पैसिव से काफी छोटे बड़े सपने संजो लिए हैं। ऑन पैसिव से रही बात इन सब के पूरे होने के इंतजार करने की,
तो ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो कि 2020 से ही इंतजार करते आ रहे हैं। अपनी सफलता के शुरू होने का एंड बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि 2022 से इंतजार करते आ रहे हैं। सब मिला जुला कर देखें तो जब से ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, तभी से उसे इस बात का इंतजार है कि बस आने वाले कुछ ही दिनों में ऑन पैसिव से हमें इनकम होना शुरू हो जाएगा। इससे हमारा जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगा। हमारे जरूरत और सपने इससे पूरे होने लगेंगे। आज भले ही कहने को बहुत सारे लोग यह कह देते हैं कि किसी भी बड़ी कामयाबी का मिलना इतना आसान नहीं होता, किसी भी बड़े लक्ष्य और सपनों को हासिल कर लेना उतना आसान नहीं होता जितनी बड़ी सफलता होती है। जितने बड़े लक्ष्य और सपने होते हैं उसमें उतना ही बड़ा समय भी लगता है। और यह सब बातें बिल्कुल सही भी हैं। मगर आज इस तरह की बातों को लेकर अधिकांश फाउंडिंग मेंबर यही सोच और कह रहे हैं कि इस तरह के बात जो आज कहे जा रहे हैं, काश 2 से 4 साल पहले ऐसा कहा गया रहता तो किसी भी फाउंडिंग मेंबर को अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन और हर पल इंतजार नहीं रहता। किसी को भी टेंशन नहीं रहता। देर होने से भाई, जब चीज भरी है तो उसके बनने में पूरी तरह से तैयार होने में समय तो लगेगा ही, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा फाउंडिंग मेंबर्स को इस वीक हो जाएगा, उस मंथ हो जाएगा, जैसे बार बार आस उम्मीद देते रहना बहुत हद तक मुश्किल में डालने का काम किया। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स को 2020 से लेकर अभी तक अनगिनत बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस हफ्ते कुछ हो जाएगा, शायद उस महीने कुछ हो जाएगा। बट अब वजह चाहे जो भी रही हो, फाउंडिंग मेंबर्स के हर बार उम्मीद टूटे हैं। फिर भी उन्होंने हर बार अपने आप को संभालने का प्रयास किया है, धरस बंधने का काम किया है कि चलो भाई, जब बहुत बड़ी सक्सेस मिलने के लिए हमने ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, तो इसमें थोड़ा समय लगना भी लाजमी है। कोई महीने के 100-2,000 कमाने के सपने लेकर तो हमने ज्वाइन किया नहीं है ऑन पैसिव को, बल्कि ऑन पैसिव हमने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि यहां बार बार और हर बार यही कहा गया है कि जो भी ऑन पैसिव के अंदर होगा उस हर एक इंसान का जिंदगी बदलना है, उनका हर एक सपना पूरा होना है, हर एक को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है। और कुछ यही सब सोचकर लाख देरी होने के बावजूद भी कोई भी फाउंडिंग मेंबर यहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो ऑन पैसिव में उसे उम्मीदें दे दिया गया है, जो ऑन पैसिव में बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए हैं, वह ऑन पैसिव के अलावा दुनिया के किसी भी कंपनी में पूरे हो जाने के आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कोई जाएगा भी तो कहां जाएगा? भले ही अदर कंपनियों को ज्वाइन करके प्रमोट करके लोग अपनी जरूरत भर पूरे करने का जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टोटल फ्रीडम मिलने का आस उम्मीद तो उन्हें ऑन पैसिव से ही है। तभी तो सालों से लेकर अभी तक रुपये का यह इनकम नहीं होने के बावजूद भी ऑन पैसिफिक आने का इंतजार है, इससे सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने का इंतजार है। अब यह तो मिस्टर एस पे डिपेंड है कि वह सितंबर अक्टूबर में कुछ करते हैं या नहीं, इस साल 2024 में भी कुछ करते हैं या नहीं। कुछ करने का मतलब है लोगों के पेंडिंग विड्रॉल देना एंड लोगों को ट्रैफिक बोनस कमीशन देना। हालांकि बहुत सारे लीडर्स के द्वारा इधर कई बार कहा गया है कि माइग्रेशन में इसलिए ज्यादा वक्त लगा है क्योंकि सिर्फ माइग्रेशन का ही काम नहीं चल रहा है, बल्कि माइग्रेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है ताकि दोबारा से ओएस अकाउंट लॉगिन करने के बाद फाउंडिंग मेंबर्स को उसमें वो सारा कुछ दिख सके जिसका सालों से इंतजार है उन्हें। दोस्त, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिस्टम के लाइव होते ही और भी बहुत कुछ होना चाहिए, और सिस्टम के लाइव होने के लिए सितंबर का समय सीमा निर्धारित कर ही दिए हैं। मिस्टर एस ने बस इसी बात को लेकर बहुत अधिक उम्मीदें हैं सभी को सितंबर मंथ से। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर 20 सितंबर तक भी सिस्टम लाइव हो जाता है तो यह पक्का मानकर चलें कि अगर पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलने सितंबर में शुरू नहीं भी हो सका तो अक्टूबर मंथ खाली भी नहीं जाएगा। उसमें वो सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए जिसका हम बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। अब इस सितंबर या अक्टूबर में क्या कुछ होना है यह तो मिस्टर एस ही कंफर्म बता सकते हैं या आने वाले वक्त में पता चलेगा। बट इतना जरूर है कि सितंबर अक्टूबर से सब कुछ शुरू हो जाने की पूरी उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर्स को। हालांकि अब चाहे जैसे भी हो, बिना देर किए मिस्टर आयस को
पेंडिंग विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस का मिशन देने स्टार्ट कर देना चाहिए। पैकेज बाय यही कह के करवाया ही गया था कि पैकेज लेने के तुरंत बाद या इसके क्वार्टरली पैक समाप्त होने से पहले ही ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि पूरे 1 साल बीतने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उस वक्त लोग कह भी रहे थे कि पैकेज परचेसिंग स्टार्ट होने के 90 दिन के अंदर अंदर तो मिस्टर ए की एक तरह से मजबूरी होगी ट्रैफिक बोनस का मिशन देने शुरू कर देने का। लेकिन उसके बाद एस एक्सटेंशन का जो सिलसिला चालू हुआ वह थमने का नाम ही नहीं लिया। अपनी सक्सेस को लेकर अधिकांश लोगों की शंकाएं बढ़ने लगीं कि जब सब कुछ रेडी नहीं था फाउंडिंग मेंबर्स को ट्रैफिक बोनस कमीशन देने के लिए, तो फिर बहुत पहले ही पैकेज वाई क्यों करा दिया गया जब ओ कनेक्ट पूरी तरह से तैयार नहीं था इंटरनेट वर्ल्ड में वायरल होने के लिए। तो सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स के बीच उसे सेल आउट करने की क्या जरूरत थी? जब सब कुछ सही हो जाता तभी पैकेज बाय कराया जाता। यह बात बहुत अधिक खटक रहा है। अधिकांश लोगों को फिर भी उन्हें भरोसा है कि ऑन पैसिव में बहुत जल्दी कोई ना कोई ऐसा चमत्कार जरूर होगा जो सब कुछ हमारा बदल के रख देगा और उसी के साथ हमारी एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। अब हमारी उम्मीदें और भरोसों पर मिस्टर एस सितंबर अक्टूबर से खरे उतरते हैं या फिर नवंबर दिसंबर से खरे उतरते हैं, इस बात का काफी बेसब्र से इंतजार है। फाउंडिंग मेंबर्स को दोस्त, मुझे तो पूरा भरोसा लग रहा है सितंबर अक्टूबर से ही बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सुपर एक्साइटेड अपडेट्स हैं जो कि मिली है, हम सबको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड स्टेट वे हम लोग चलेंगे अपडेट्स की तरफ। बीच बीच में काफी चीजें हैं, बड़ा गौर से सुनिए, सारी की सारी अपडेट्स सुनने वाली हैं, बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं। एंड ऑन पैसिव किस लेवल के ऊपर काम कर रही है, आई थिंक यह हमें पता चल जाएगा। सो स्ट्रेट वे हम सबसे पल्ले चलते हैं ओक नेट की तरफ। एंड ऑन कनेक्ट का जो रिलीज है, जो नेक्स्ट रिलीज है, तो टेंटेटिवली नेक्स्ट वीक होने वाला है। वो ओके ओन ऑलमोस्ट डन है। उसमें कुछ नए फीचर्स डालने थे वो भी डाल दिए हैं। ओके, कुछ एआई से रिलेटेड फीचर्स थे वो डाल दिए हैं। एंड देन उसके बीच में कुछ ट्रांसलेशंस के फीचर्स थे वो डाल दिए हैं, जो कि हमारे जो डेफ कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वो फीचर होने वाला है। तो ऑन कनेक्ट का जो नया रिलीज है वो काफी हाई प्रोफाइल रिलीज है अगर उसको बोले तो, क्योंकि उसके बाद आई थिंक ये रिलीज के बाद वो काफी हाई लेवल का एक प्रोडक्ट और बन जाएगा नेट, जो कि पहले से ऑलरेडी है बट इस रिलीज के बाद वो होने वाला है और वो नेक्स्ट वीक होने वाला है। टेंटेटिवली मिस्टर एश ने इस बात को शेयर किया है। एंड टेंट मतलब कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन जब उनको अच्छा लगे तो वो रिलीज कर देंगे हम सबके लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा यह ऑन कनेक्ट अकेला ऑन कनेक्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक सिस्टम चल रहा है और जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा नेट, इसलिए इसको इसने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट लीज आने वाला है ऑन कनेक्ट का। अब ये नेक्स्ट लीज अगले हफ्ते आने वाला है। इसके पीछे की साइंस थोड़ा समझो। एंड बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा वीडियो में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक इनोवेशन अप्रोच है। तो काफी सारी कंपनीज को नेटवर्किंग और दूसरी चीजों में नेटवर्किंग मतलब नॉट ये आपकी नेटवर्किंग एलम नो, वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होती है वो सारी चीजें उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी बहुत बड़ी बात है। ये कंपनी बेसिकली तो उन कंपनी ने हमको सर्टिफिकेशन दे दिया है। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है, ऑन ऑलमोस्ट हर जगह पे है, वो हर जगह पे हर सॉफ्टवेयर में हर जगह पे है। बेसिकली इंडिया से लेकिन सारी दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उसमें उनकी पकड़ है, उनके चीजों को यूज किया जाता है। ओके, वहां पर तो बहुत बड़ी बात है वो, और उन्होंने ऑन पैसिव को सर्टिफिकेशन दे दी है। वह कंपनी ऑन पैसिफिक की टेक्नोलॉजी को सर्टिफिकेशन दे रही है। सोचिए इसके बारे में कि हाउ बिग इज एंड हाउ क्रेडिबल इज ऑन पैसिव, किस लेवल के ऊपर ऑन पैसिव है। अब इसके बाद एक और इससे भी बड़ी अपडेट है। ओके, जो कि अपडेट आई थिंक लोगों को और हमको सबको एक्साइट करने वाली है। और जो कुछ लोग हमारे ऑन पैसिव ऐसे सोचते हैं, स्कैम सोचते हैं, तो उनको असल में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ओके, जो उनको अपना अपना लेवल थोड़ा अप करना चाहिए, उनको नॉलेज लेने की जरूरत है ऑन पैस को, और ऐसे ही नहीं उनको
ऑन पैस को कुछ कुछ भी आप कह दो ऑन पैस को। ओके, तो बहुत बड़ी बात है। तो दैट मीन्स कि लीगल फ्रेमवर्क में जो पुलिस काम करती है हर एक देश की, उस लीगल फ्रेमवर्क में ऑन पैसिव है आपकी, और उस लीगैलिटीज को पुलिस तंत्र जो है सारी दुनिया का, ओके, वह एंडोर्स कर रहा है। सारी दुनिया का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ऑन पैसिव को थम्स अप दे रहे कि यस यू आर करेक्ट, आप लोग बिल्कुल सही, आप हमें होस्ट कर सकते हो। ओके, और काफी स्क्रूटनाइज हुई ऑन पैसिव की, और उसके बाद उन्होंने ऑन पीएस को चूज किया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट है। यह अपडेट बहुत आगे तक भी जाएगी। ओके, दुनिया के जब ऑन पैसिव को वर्ल्ड समिट को होस्ट करते हुए जब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली वो ऑन पैसिव की जो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत बहुत बड़ा ये एक रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि जब आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कुसी लीगैलिटीज में काम करते हैं तो लोगों का जो विश्वास होता है बेसिकली वो और बढ़ जाता है आपके ऊपर। ओके, कंपनी के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर या जो भी है। ओके, तो वो एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, इसके लिए हमें सुपर एक्साइटेड होना चाहिए। और उस लेवल के ऊपर अगर काम कर रही है कंपनी तो डेफिनेटली वी आर द फाउंडिंग मेंबर, सो दैट मीन्स कि हम भी उस लेवल के लोग हैं, सब के सब जो ऑथेंटिक हैं और अच्छे हैं। ओके, तो वो एक बहुत बड़ी बात हुई है। क्योंकि कंपनी का फोकस हार्ड वर्क पे था और कंपनी का फोकस समथिंग गुड करने के लिए ऊपर है। तो वो जो गुड सोचता है, अच्छा सोचता है, जिंदगी में उसके लिए गुड गुड ही होता जाता है। क्योंकि आप किसी को पागल नहीं बना सकते कभी भी। ओके, तो इसलिए ऑन पैसिव ने कभी किसी को पागल बनाने की कोशिश भी नहीं की। तो और इसीलिए ऑन पैसिव के साथ हमेशा गुड हो रहा है, अच्छा होता जा रहा है। जो भी हम कुछ कर रहे हैं इसके लिए हमें एक प्राउड फीलिंग होनी चाहिए। और इसके बाद एक और अच्छी अपडेट है और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में। ओके, सो ब्लॉकचेन प्लस एआई, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये दो वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन है अगर टेक इंडस्ट्री या दुनिया के लिए आज की डेट में। ओके, और शायद आपको याद होगा मैंने भी आपको काफी 2-3 साल पहले भी आपको हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया कि ऑन पैसिव इस फील्ड में कुछ कर रही है। तो फिर से हमें रिमाइंड करने की जरूरत है कि ये ऑलरेडी हमारी बात हुई थी, तब भी हमने बोला था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत कुछ बढ़िया कर रहे हैं और ब्लॉकचेन प्लस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मिला के एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं बहुत सालों से, और वह ब्रेक थ्रू कर लिया हमने। ओके, और वो आपके साथ आने वाले हफ्ते में शेयर करने वाले हैं मिस्टर एश। ओके, ये बहुत एक्साइटमेंट वाली है और वो रेवोल्यूशनीज कर देगा। वो चाहे जो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है कि कैसे एआई और ब्लॉकचेन मिलके समथिंग न्यू एक टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन आपको मालूम है जितने भी क्रिप्टो स्पेस है प्लस क्रिप्टो नहीं गवर्नमेंट यूज कर रही है उसको अपनी टेक्नोलॉजीज में, अपनी बहुत सारी चीजों में आजकल ब्लॉकचेन यूज हो रही है। ओके, एआई तो हो ही रही है। तो ये अगर उसको दोनों को मिलाकर एक एक नई टेक्नोलॉजी बना दी है विच इज आइसिंग ऑन केक, ये बहुत बड़ी एक बात है। और ये चीज अभी नहीं हो रही थी, पिछले 3 या 4 सालों से ये चीज डेवलप हो रही थी। ऑन पैसिव डेवलप कर रही थी इसको। ओके, तो शायद अगर कोई भूल गया होगा तो रिमाइंड करवाते कि ये अभी की बात नहीं है, बट वो करते 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 इतने सालों में वो ब्रेक थ्रू हो चुकी है ऑलरेडी एंड इट्स हैज बीन डन। और उसकी आपको घोषणा मिस्टर ऐश रफल अगले हफ्ते आपको वह करने वाले हैं। ओके, तो यह भी बहुत बहुत अच्छी बात हुई है। एंड और जितने भी ये अपडेट्स हैं आई थिंक बहुत एक्साइट करने वाली हैं। इसके साथ साथ नो डाउट मिस्टर ऐश ने पे आउट्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। पहली बात यह है, मैं बता देता हूं आपको। ओके, मिस्टर ऐश ने पे आउट्स के बारे में कुछ नहीं बोला, और वो क्यों नहीं बोला उसके पीछे रीजन है जो मैं सोचता हूं। ओके, क्योंकि वो अगले हफ्ते आपको कुछ बताने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आज नहीं बोला, वो अगले हफ्ते कुछ बताएंगे। बट मैं आपको थोड़ा सा अगर अपनी समझ से हिंट दे सकूं तो वो है क्योंकि जो नया रिलीज आएगा वो कनेक्ट का जो हमने पहले बात की है, तो नया रिलीज एक नए प्राइस के साथ आने वाला है। ओके, इसको समझिए बात को। और हमारी एक तारीख तक ऑलरेडी एक्सटेंशन है, तो अगले अगले हफ्ते लगभग जो भी है 25, 22, 23 तारीख, 28 वाट एवर, तो वहां तक अगर रिलीज आता है तो एक नई प्राइस लाइन के साथ आएगा, नई प्राइस टैग के साथ आएगा। तो अगर नई प्राइस टैग के साथ आएगा तो दैट मीन्स कि उसके पहले या लगभग तब मिस्टर एश का वो पूरा का पूरा है कि वो पे आउट्स एंड एवरीथिंग को सम अप कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों को, इसलिए रिलीज को उसके साथ अभी को इंसाइड हुआ है। वो सारी की सारी चीज
ओके, क्योंकि बैक एंड के ऊपर बहुत कुछ चलता रहता है, तो मे बी प्लानिंग और समथिंग समथिंग चीजें होती हैं, तो वो ऑलरेडी है। बट मैं एज्यू कर पा रहा हूं पे आउट्स के बारे में। मिस्टर यश ने नहीं कहा, बट मैं अजूम कर रहा हूं। ये चीज ऐसे होने वाली है क्योंकि नया रिलीज है, वो नई प्राइस लाइन के साथ आएगा। अगर नई प्राइस लाइन